आज हम लोग जानेंगे कि शिक्षण क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं और इसके लेवल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो में अगर आगे कंटिन्यू अगर आप मेरे वीडियो पर रहना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुँचे। और चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि शिक्षण क्या होती है, यानी कि टीचिंग क्या है। तो शिक्षण एक सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया है जिसे किसी व्यक्ति को सीखने में और सक्षम बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मतलब इस तरीके से इसको बनाया गया है कि जिसमें कि व्यक्ति सक्षम बन सके। सक्षम बनने का मतलब क्या है, आत्मनिर्भर बन सके। और यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पढ़ाता है और उनके मार्गदर्शन करता है। जैसे कि कक्षा की जो स्थिति है उसमें शिक्षार्थियों को निर्देश प्रदान करने का कार्य माना जाता है। जैसे कि टीचर जो है वो क्लास में क्या करते हैं, शिक्षार्थियों को पढ़ाते भी हैं और साथ में साथ क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन भी देते हैं। तो ये जो है ये टीचिंग के प्रोसेस होते हैं। अब जैसे कि इसके कुछ जो जो ये साइकोलॉजिस्ट हैं उनके अनुसार, जैसे कि एन गेलेक्ट के अनुसार मतलब एन गेलेक्ट जो है उन्होंने कहा है कि शिक्षण पारंपरिक और पारस्परिक प्रभाव की एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति की व्यवहार और क्षमता को बदलना है। मतलब कि जो व्यक्ति जिस चीज़ में वीक है या जिस फील्ड में वो वीक है उसको क्या करना है, लर्निंग के माध्यम से उसको भी उस फील्ड में आगे बढ़ाना है। ठीक है, उसी तरीके से जो जेबी हफ और जेम्स के डंकन के अनुसार, देखिए ये जो साइंटिस्ट हैं ये जो साइकोलॉजिस्ट है इनका नाम आपको याद रखना है। जैसे कि जेबी हफ और जेम्स के डंकन के अनुसार शिक्षण एक गतिविधि है जिसमें कि कई चरण होते हैं और एक पाठ्यक्रम नियोजन चरण और एक निर्देशन चरण और एक मूल्यांकन चरण होता है। ठीक है, शिक्षण क्या है, गतिविधि है। इनके अनुसार कहा गया है कि शिक्षण एक गतिविधि है जिसमें कि कई चरण होते हैं। इसमें आपका हो गया पाठ्यक्रम नियोजन, फिर हो जाएगा एक निर्देशन चरण और एक मूल्यांकन चरण। मतलब कि पाठ्यक्रम को ठीक ठाक से बताना, बच्चों को क्लास में इंस्ट्रक्शन भी देना और फिर लास्ट में जो पढ़ाए गए चीज़ों हैं उनको ध्यान से मतलब कि उसका मूल्यांकन भी करना। इस प्रकार शिक्षण का उद्देश्य शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। इस प्रक्रिया के दौरान छात्र और शिक्षक विभिन्न तरीके से बातचीत करते हैं। अधिकतर आपने देखा होगा कि जो टीचिंग होती है वो 2 लेवल कम्युनिकेशन पर आधारित होती है और यही जो टीचिंग की जो लेवल है इसको बेस्ट मानी गई है। ऐसा नहीं हो सकता है कि टीचर सिर्फ अपने ही बोले जा रहे हैं और स्टूडेंट्स को ना ही कुछ पूछने की परमिशन हो और ना ही कुछ बोलने की परमिशन हो। तो ऐसा वन वे जो टीचिंग मेथड है ये गलत मेथड है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो शिक्षण की जो है वो बहुत सारी विशेषताएं होती है जिसमें कि हम लोग कुछ मुख्य विशेषताओं पे बात करेंगे। पहला तो है कि शिक्षण विकास और सीखने की एक प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है, शिक्षण विकास और सीखने की प्रक्रिया है। शिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन आता है। ऑब्वियसली आएगी ही। अगर हम लोग किसी चीज़ को सीख लेते हैं तो बिना सीखे हुए किसी काम को करना और सीखने के बाद किसी काम को करना, आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा अंतर महसूस किया जाता है। फिर क्या है, शिक्षण एक विज्ञान भी है और शिक्षण एक कला भी है। शिक्षण एक विज्ञान और कला दोनों है। शिक्षण में आमने सामने की मुलाकात होती है, बिल्कुल, क्योंकि देखिए कोई भी जो सीखने वाला होता है उसके सामने एक सिखाने वाला ज़रूर होता है। हम अकेले बैठ के दीवार से या टेबल चेयर से तो नहीं सीख सकते हैं ना। इसमें 2 व्यक्ति होते हैं जो कि एक सिखाने का काम करता है और एक सीखने के काम करते हैं। शिक्षण अवलोकनीय, मापनीय और परिवर्तनीय है। बिल्कुल, शिक्षण जो होती है उसको हम लोग समझ सकते हैं, उसको मेज़र भी कर सकते हैं कि हाँ पहले हमारे अंदर ये कमियां थी, चीज़ों को सीखने के बाद हमारे अंदर ये चेंजेस आए हैं। तो ये मापनीय इसलिए है कि हम लोग इसको मेज़र कर सकते हैं कि जो काम हम कल नहीं कर सकते थे आज उसको हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और परिवर्तनीय कैसे है, जाहिर सी बात है कि हम किसी चीज़ को सीखेंगे तो हमारा परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा, तो आए ना हमारे अंदर चेंजेस। नेक्स्ट है कि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। बिल्कुल। नेक्स्ट है शिक्षण का अर्थ जानकारी देना और प्राप्त करना है। शिक्षण का क्या अर्थ है, शिक्षण का अर्थ है कि जो हम जानते हैं उसकी जानकारी दूसरों को देना है और हम जो नहीं जानते हैं उसकी जानकारी भी हमें प्राप्त करना है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति अपने आप में ये कहे कि मैं बहुत ही ज्ञानी हूँ, अब मुझे कुछ और जानने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमेशा इंसान जब तक इस वर्ल्ड में है तब तक हमें सीखने और सिखाने दोनों की ज़रूरत हमेशा महसूस होते रहेंगी।
ठीक है। नेक्स्ट है कि शिक्षण एक संवादात्मक प्रक्रिया है। संवादात्मक मतलब बातचीत। जिस शिक्षण में बातचीत ना हो वो शिक्षण फिर इफेक्टिव नहीं होती है। शिक्षण एक कुशल व्यवसाय है। शिक्षण से सीखना आसान होता है, बिल्कुल आसान होता है। जो भी चीज़ें हम किसी चीज़ को सीख के करते हैं उससे हमारा जो काम है और भी आसान हो जाता है। शिक्षण एक सचेतन और अचेतन दोनों प्रकार की गतिविधि है। ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसको हमेशा याद रखेंगे कि शिक्षण सचेतन और अचेतन दोनों प्रकार की गतिविधि है। शिक्षण स्मृति स्तर से चिंतन रूप तक होती है, मतलब कि जो हमारा है वो मेमोरी लेवल से लेकर थिंकिंग लेवल तक होती है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो उसको सिर्फ सीखने में हम पहले क्या करते हैं, उसको पहले हम अपने स्मृति में लाते हैं, उसके बाद थिंक करते हैं कि ये चीज़ें कैसे हो सकती है। क्योंकि सीखने के टाइम पे आप देखेंगे कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस और अटेंशन में आ जाते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं कि शिक्षण के कौन कौन से लेवल्स होते हैं, यानी कि शिक्षण के स्तर के बारे में। लेवल्स जानने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपसे मोटिवेट होकर और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकूं, जो कि आपके पेपर 1 में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। जो हमारा लेवल्स ऑफ टीचिंग है इसमें 3 अलग अलग स्तरों पे होता है। इसको हम लोग किस तरीके से जान सकते हैं। पहला तो हमारा होता है स्मृति, यानी कि मेमोरी लेवल होता है। दूसरा होता है समझ स्तर, यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है। और तीसरा होता है हमारा रिफ्लेक्टिव, जिसको हम लोग शिक्षण पर या शिक्षण का चिंतनशील स्तर भी कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से 3 लेवल हैं, स्मृति लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। ये 3 लेवल जो हैं आपको बिल्कुल याद रखनी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। अब हम बात करते हैं कि जो शिक्षण की जो स्मृति लेवल है, यानी कि मेमोरी लेवल है, वो किस तरीके से काम करती है। तो ये जो स्मृति या फिर मानसिक क्षमता से संबंधित होती है, जो सभी जीव और प्राणियों में होती है। स्मृति स्तर पर शिक्षण को और शिक्षण का जो सबसे बुनियादी और स्तर माना जाता है, उसका मुख्य काम होता है कि उसको याद रखना, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यह जो शिक्षण का पहला चरण होता है, क्या होता है, तथ्यों और विषयों को रटने की आदत को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट होगा हमारा पॉइंट, इस स्तर पर विद्यार्थी वस्तुओं, विचारों और घटनाओं को पहचानना, स्मरण करना या याद करना सीखते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा, इस स्तर पर जो स्टूडेंट होते हैं वो सीखे गए विषय को याद रखते हैं और फिर से उसको प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा कि यह तथ्यों और सूचनाओं को रटने के माध्यम से प्रस्तुत करने पे जोर देते हैं। कौन जोर देते हैं, जो हमारा मेमोरी लेवल है वो। नेक्स्ट हमारा होगा, शिक्षार्थी याद करके सीखता है। बिल्कुल, हम लोग भी जब अपने स्टूडेंट लाइफ में थे तो हम लोग भी किसी चीज़ को रट करके याद करके ही सीखते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है। जी हाँ, शिक्षक की भूमिका इसलिए प्रमुख होती है कि अगर आपको शिक्षक अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपके अंदर उस चीज़ को अच्छे से, आपके अंदर वो मेमोराइजेशन अच्छी होगी। नेक्स्ट हमारा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया शिक्षक उन्मुख ना कि शिक्षार्थी उन्मुख, यानी कि ऐसा पढ़ाना चाहिए जो कि आपको स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है, ताकि उनके मेमोरी में किसी भी चीज़ को जो आप बताएं वो आसानी से फिट हो सके। तो ये जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए वो लेवल्स ऑफ टीचिंग के थे। अब हम लोग बताएंगे जो अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है, जो अंडरस्टैंडिंग जो मैंने पॉइंट नंबर 2 पे डील किया था। तो ये हमारा जो शिक्षण का स्तर है ये समझ स्तर है। पहले हम लोगों ने स्मृति स्तर पढ़ा, अब हम लोग समझ स्तर पढ़ेंगे। तो समझ स्तर क्या होती है, यह चरण स्मृति और चिंतनशील शिक्षण के स्तर के बीच आती है और यह चरण विचारशील व्यवहार के माध्यम स्तर पर केंद्रित है। यानी कि यह आवश्यक है कि यदि कोई शिक्षार्थी शिक्षण के इस स्तर को समझ गया तो वह चिंतनशील सीखने के स्तर की ओर नहीं जा सकता है। शिक्षण के समझ स्तर की प्रमुख विशेषताएं होती हैं जो कि हम आपको अभी बताने वाले हैं। पहला तो है कि शिक्षण का बोध स्तर H.C. मॉरिसन द्वारा प्रतिपादित गया है। ये आपको याद रखना है कि शिक्षण का बोध स्तर जो है H.C. मॉरिसन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह किसी विशेष विषय में निपुणता पर केंद्रित है। नेक्स्ट पॉइंट है, इससे छात्रों की सोच के स्तर को विकसित करने में सहायता मिलती है, जिससे पहले
से ज्ञात तथ्यों और विषयों के बारे में अपने अर्जित ज्ञान का प्रभावी उपयोग वो कर सकते हैं। किसके लेवल में है ये? तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हम लोग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इससे छात्रों की जो है सोच के स्तर को विकसित करने में सहायता होती है, जिससे वे पहले से ज्ञात तथ्यों और विषयों में अपने अर्जित ज्ञान का प्रभावी उपयोग कर सकते हैं। मतलब कि जो भी उनके अंदर ज्ञान है उसका वो यूटिलाइज कर सकते हैं। छात्र और शिक्षक दोनों इसमें एक्टिव होते हैं, यानी कि सक्रिय भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, शिक्षक विद्यार्थी को सिद्धांतों और तथ्यों के बीच संबंध बताते हैं और सिखाते हैं। इन सिद्धांतों को कैसे लागू किया जा सकता है, मतलब कि जो शिक्षक हैं इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है बच्चों के अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। नेक्स्ट पॉइंट है कि शिक्षण के समझ स्तर के अंतर्गत मूल्यांकन प्रणाली में मुख्य रूप से वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न और निबंध भी शामिल होते हैं। जब हम बच्चों को कुछ समझाते हैं तो उससे रिलेटेड हमें उससे प्रश्न जरूर पूछने चाहिए ताकि वो ब्रॉड एरिया पे उस चीज़ को समझ सके। नेक्स्ट हमारा है चिंतनशील स्तर, यानी कि थिंकिंग लेवल। अब थिंकिंग लेवल की क्या बात है? तो हंट ने शिक्षण के चिंतन स्तर को शिक्षण के उच्चतम स्तर के रूप में प्रतिपादित किया है। हमारा जो थिंकिंग लेवल है इसको किसने प्रतिपादित किया है? हंट ने प्रतिपादित किया है। चिंतनशील स्तर पर शिक्षण और शिक्षण के उच्चतम स्तर पर प्रतिनिधित्व करता है, जिसे संचालन के सबसे विचारशील तरीकों से किया जा सकता है। शिक्षण के चिंतनशील और स्तर की बहुत सारी विशेषताएं होती है जो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। शिक्षण का चिंतनशील स्तर वह उच्चतम स्तर माना जाता है जिस पर शिक्षण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो थिंकिंग लेवल जो है उस पर शिक्षण छात्रों को जीवन की वास्तविक समस्याओं को हल करने में सहायता करता है। नेक्स्ट है, इस स्तर को हम आत्मनिरीक्षण स्तर भी कहते हैं। नेक्स्ट है, यह अत्यंत विचारणीय और उपयोगी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, एक छात्र जब स्मृति स्तर और समझ स्तर से गुजरने के बाद किसी काम को करता है तो इस स्तर को वो प्राप्त करता है। कौन सी स्तर? थिंकिंग लेवल को। आई होप कि ये जितने भी आपको मैंने लेवल्स और टीचिंग क्या है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बहुत अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। अगर आपको समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।